जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में अग्निवीर जीडी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र करने वाले हैं। और यह प्रश्न पत्र जो है वह 25 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। और इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको 23 अप्रैल और 24 अप्रैल का पेपर करा दिया गया है। इसी चैनल पे मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका सेक्शन ए जनरल नॉलेज का। इसमें आपका पहला प्रश्न पत्र दिया गया है, आर्टिकल 70 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो देखिए आपको ये प्रश्न 23 अप्रैल में भी मिला था, ठीक है। 23 अप्रैल में ये प्रश्न था और यह संबंधित है छुआछूत से, अनटचेबिलिटी, ठीक है। और अस्पृश्यता इसको बोलते हैं। तो इसी के उन्मूलन के लिए इसको खत्म करे, इसीलिए यह रूल बनाया गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट का उत्तर आपका क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है, द तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज प्रोजेक्टेड टू बी डैश। तरंग शक्ति अभ्यास डैश होने का अनुमान है। देखिए तरंग शक्ति अभ्यास जो है यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। और पहली बार 2023 में हुआ था और दूसरी बार सितंबर 2024 में हुआ। और इस बार जो हुआ वह बहुत ही बड़ा अभ्यास था, मतलब लार्जेस्ट एक्सरसाइज माना जाए अभी तक का, क्योंकि इसमें 51 देशों को बुलाया गया था, ठीक है। कितने देश? 51 कंट्रीज को बुलाया गया था। और यह आपका एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, वायुसेना का। किसका? वायु सेना का एक्सरसाइज है। और रिकॉर्ड कब का रहा? 2024 वाला जो है रिकॉर्ड बनाया। और यह आज तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज रहा। क्या दिया गया है? द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इवर कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है वह है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, पुस्तक गुलामगिरी। एक पुस्तक लिखी गई थी गुलामगिरी। इसको किसने लिखा था? तो यह पुस्तक जो है वर्ष 1873 ईस्वी में पब्लिश किया गया था, 1873 में। किसके द्वारा लिखा गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा यह लिखा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था कि इस पुस्तक के तहत वो जाति व्यवस्था या जो भेदभाव होता था लोगों के बीच, जो उत्पीड़न हो रही थी, उन चीजों को वर्णित किया ताकि उसका उन्मूलन हो सके, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। इन सभी में से आपको पता है ना कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कितना फीट ऊंचा है? 29,031.7 फीट ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। यह सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? नेपाल और चीन के बीच स्थित है, तिब्बत वाला जो जगह है वहां पर, ठीक है। तो फोर्थ का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न पत्र दिया गया है, पांचवा नंबर है, विच ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो माराठा वार। तृतीय अंग्ल माराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए यह किया गया था आपके मंदसौर की संधि पर। यह 1818 में हुआ था, ठीक है, 1818 में हुआ था। और मंदसौर की संधि के तहत क्या हुआ? मराठा का जो साम्राज्य था वह समाप्त हो गया, मराठाओं का पतन हो गया, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका पांचवा का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, द अखौरा अगरतला रेल लिंक कनेक्टेड इंडिया टू विच कंट्री। देखिए अखौरा अगरतला रेल लिंक जो है यह दो देशों को जोड़ता है। किस किस को? बांग्लादेश को और भारत को। बांग्लादेश में, बांग्लादेश का हो गया अखौरा, और त्रिपुरा का जो है आपका अगरतला हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है और यह एक अंतरराष्ट्रीय लाइन हो गई रेलवे के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ना। देखिए कहाँ दिया गया है? बी में। तो छठा का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
सातवां आपको दिया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो यह आपका स्थापित किया गया था 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, 4 फरवरी 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे मुझे, आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एल्डर्स हु कैन वोट फ्रॉम होम? घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु। तो घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु जो रखी गई वह 85 साल रखी गई है। और यदि हम लोग बातचीत करें तो 18वां लोकसभा जो कि 2024 का रहा, 2024 वाला मई से जून के बीच जो हुआ था, ठीक है, ये वाला मतदान सबसे अधिक पराक्रमी रहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कुल 1.7 करोड़, ठीक है, 1.7 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। ठीक है, एज क्या रखा गया? 85 ईयर्स। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कम था? तो लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, तो यह सबसे कम दमन एवं दीव का था। यहाँ पर 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं थी, फीमेल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा, दमन एवं द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 10वां दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज शुभम गिल बिलोंग्स टू? सब जानते हैं शुभम गिल को, कौन है ये? क्रिकेटर है। ठीक है, तो क्रिकेटर आपके ए में दिया गया है, राइट हैंड बैट्समैन है ये, बहुत ही अच्छे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है हु इज द करेंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑन अप्रैल 2024? छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री अप्रैल 2024 के अनुसार आपको बताना है। तो ये थे आपके विष्णुदेव साव। ठीक है, ये वहां के चौथे मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो ओथ लिया था, ठीक है, शपथ लिया था, वह 13 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। कौन थे? विष्णुदेव साव। ठीक है, उत्तर आपका 11 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 12 आपको दिया गया है द वर्ड महायान इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? महायान शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए महायान शब्द और हीनयान, बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में दो बड़े शाखाएं हैं, कौन कौन से? एक तो आपका हो गया हीनयान, दूसरा कौन सा हो गया? महायान। ये दोनों शाखाएं हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर बी हो जाएगा, बुद्धिज्म। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या दिया गया है विच फेस्टिवल डू सिख सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ बंदी छोर? बंदी छोर, बंदी छोर, देखिए ये जो दो शब्द है, बंदी मतलब जिसको कि कारागार में डाल दिया जाता है उसको बंदी बोला जाता है। तो जब कारागार से छूटे थे सिखों के गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, कौन? गुरु हरगोविंद सिंह, जब ये कारागार से छूटे थे तब जो है बंदी छोर मनाया गया। और बंदी छोर जो है यह आपको दिवाली के रूप में मनाया जाता है सिखों में। ठीक है, हुआ क्या था कि जहांगीर ने इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, फिर लोगों द्वारा इनको छुड़ाया गया, तो तब से लोग बंदी छोर को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? दिवाली, जो कि 13 के बी में दिया गया है, तो 13 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है इन बरेली द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लीड बाय? बरेली में 1857 के विद्रोह
का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा, ठीक है। और जब यह विद्रोह इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ किया था, उसके बाद 1 साल तक बरेली में इन्होंने अपना पूरा शासन चलाया, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर ये हो जाएगा, खान बहादुर खान, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां देख लीजिए क्या दिया गया है, और ये जीके का आखिरी प्रश्न है। 15वां है आपका, इन जनवरी 2024 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? देखिए, ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनते हैं, और यह आर्टिकल 280 के पहले भाग में वर्णित है। और इस समय जो थे अरविंद पनगढ़िया, वो बने थे आपके अध्यक्ष, ठीक है। तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया आपके डी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। चलिए मैं स्टोर के बारे में बता देता हूं, वहां से आप पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ओके, यदि आप लिंक के थ्रू पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर यदि आप आकर अग्निवीर सर्च करते हैं तो अग्निवीर से जुड़े जितने भी पीडीएफ यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, अग्निवीर जीडी के 40 सेट हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ 10th बेस 8th बेस, यहाँ पर सब कुछ अपलोड किया गया है, ठीक है। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके लिए आप यहाँ पर फी पे करेंगे और उसे आसानी से खरीद सकते हैं। यदि मैं अग्निवीर के जीडी के 40 सेट चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अपनी आईडी बना लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ मेंशन कीजिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी जरूर सही दीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर ही पीडीएफ का लिंक जाता है, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर और पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे कार्ड से हो, चाहे आपका क्यूआर कोड हो, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, एक लिंक चला जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और किसका क्या प्राइस है वो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। जैसे अग्निवीर जीडी 40 सेट में 40 रुपीज चार्ज रखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है तो टोटल पेज की संख्या 202 है। कैसा फाइल है? ये डिजिटल फाइल है। मीडियम क्या है? हिंदी है। साइज क्या है? 257 MB की है। कितने प्रैक्टिस सेट हैं? 40 हैं। कोई दिक्कत हो तो क्या करना है? हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दी गई है, तो कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार उसे पढ़ लेना है, उसके बाद इसे खरीदना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका नाम रहेगा पीडीएफ स्टोर के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सेक्शन जो है वह है सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न है, विच विटामिन इज इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो देखिए, विटामिन सी जो है वह फलों में पाया जाता है, और यदि विटामिन सी को यदि आप उबाल देते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 16 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इफिशियंटली इन डैश। गैस्ट्रिक पाचन जो है डैश में कुशलतापूर्वक होता है। तो गैस्ट्रिक पाचन जो है यह मूल रूप से पाचन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और तब जाकर पाचन संपन्न करता है पेट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम में जो है यह डाइजेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन एसिडिक मीडियम। गैस्ट्रिक पाचन जो होता है वह अम्लीय माध्यम में कुशलतापूर्वक होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है? तो देखिए, बाह्य निषेचन जो है अधिकतर जलीय जीवों में ही होता है, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप, मेढक दिया गया है ना, तो मेढक उत्तर हो जाएगा। मेढक में क्या होता है, जब मादा मेढक जो है अंडे छोड़ती है, नर मेढक उसको निषेचित करता है शर्करा के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 18 का सी हो जाएगा। पानी में जो शर्करा उपलब्ध होते हैं उसी शर्करा का प्रयोग करके नर मेढक उस अंडे को निषेचित कर देता है, ठीक है। यही कहानी है इनका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट। फल जो है वह पुष्प के किस भाग से विकसित होता है? तो सब जानते हैं ना, अंडाशय से, ओवरी से। उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपका दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप इज द मिड एयरवे टू द लंग्स। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः श्वसन नली कहा जाता है, जो फेफड़े तक जाने वाला वायु मार्ग है? तो ये आपका ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, श्वसन नली। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए क्या दिया गया है। 21 है, द प्रोसेस in which the organism can be cut into any number of pieces and each pieces grow into a complete organism is called। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को किसी भी संख्या में टुकड़ों में काट दिया जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, तो यह क्या कहलाता है? रीजनरेशन, पुनर्जनन। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है, साबुन के बारे में बताया जा रहा है। साबुन क्या है? साबुन जो है वह सोडियम पोटासियम लवण और उच्च वसाओं का मिश्रण है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, तो 22 का उत्तर ए हो जाएगा। सॉफ्ट सार सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं। ठीक है, 22 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 23 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ। चाकू से हम किस धातु को काट सकते हैं? तो एक ही धातु है, सोडियम, Na। सोडियम को हम रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्या दिया गया है। 24 देखिए क्या दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपका दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कोई भी ठोस वस्तु यदि हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं और वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मेल्टिंग, पिघल जाना, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपका दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। किसी ठोस का, किसी ठोस वस्तु का डायरेक्ट आपका वेपर में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना। वैसे 3 स्टेज होते हैं ना, ठोस, सॉलिड, फिर आपका द्रव, लिक्विड, और तब आपका गैस बनता है। लेकिन जब ठोस से गैस होता है तो वह क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्व उत्पादन। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सोना। बताइए क्या हो जाएगा? टंगस्टन, डब्ल्यू। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग बल्बों में किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो यह जलेगा नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब 27 आपका दिया गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह एक मूल राशि में आता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान जैसे कि 5 kg, तो इसमें कोई दिशा नहीं हुआ ना, तो ये आ गया स्केलर में, अदिश राशि। सदिश नहीं होगा, क्योंकि सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जिसमें दिशा और द्रव्यमान दोनों हो वह सदिश राशि होती है, जिसमें सिर्फ द्रव्यमान होता है अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मास क्या है? यह एक अदिश राशि है और यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में यह फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत चला आता है। इसमें सारे सही हैं। ठीक है, जितने भी दिए गए हैं मास के बारे में, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 क्या दिया गया है। 28 है, व्हेन अ फोर्स रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इट इज कॉल्ड।
जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्षित गति का प्रतिरोध करता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका घर्षण। यदि आप दो हाथों को रब करते हो, रगड़ते हो, तो गर्माहट सी महसूस होती है। वह किस बल के कारण? घर्षण के कारण। घर्षण जब लगता है तो दो वस्तुओं में रुकावट पैदा होता है। ओके, तो 28 का उत्तर हो जाएगा सी, फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजक तार खत्म हो जाए तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी में देखिए, एक परिपथ को पूरा करने के लिए सुचालक चीजों की जरूरत होती है, और सुचालक चीजें क्या होती है? मेटल की चीजें होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टी, रबर बेल्ट, वुडन स्टिक। मतलब यहां पर आपको कागज की पट्टी, रबर और लकड़ी, ये सभी कुचालक हैं। ठीक है, और ब्लेड जो है सुचालक है, और हमें क्या चाहिए? सुचालक ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। ए इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया? वेग के परिवर्तन का दर हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब आपका जो अगला सेक्शन है वह मैथमेटिक्स का है, और बहुत ही आसान दिया गया है। मैं अभी देख रहा हूं वर्ष 2024 में बहुत ही आसान प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। और जैसे कि 31 देख सकते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कैसे सॉल्व होता है, बस देखो और टिक लगा दो। अगला है, इसका मूल्यांकन करना है। 9.72 इंटू 10 तो 97.2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पत्र रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 देख लीजिए क्या दिया गया है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 40, व्हाट इज द थर्ड नंबर? तो देखिए, औसत 20 है, गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? 60, जो कि संख्याओं का योग है। और पहले दो संख्याओं का जो योग है वह 40 है, तो तीसरी संख्या 20 निकल कर चली आई। उत्तर आपका 20 हो गया। तो 33 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देख लीजिए क्या दिया गया है। व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर? 60 किलोमीटर की दूरी आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2 टाइम्स हो गया, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, और ये ऊपर चला गया, तो 2 घंटे लगेंगे। 2 आवर आपके बी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 आपको दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 3.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर? कहा जा रहा है कि जो परिमाप है पेरीमीटर वह 3.2 मीटर है। दैट मीन्स 3.2 इंटू 100 इक्वल्स टू 320 मीटर। समझ गए यहां तक? अब कहा जा रहा है कि उसमें जो है ब्रेथ 60 सेंटीमीटर है, बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, तो लंबाई निकालनी है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी, तो पेरीमीटर 320, और क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए आपका लंबाई, बी आपका चौड़ाई, तो ये आपका हो गया 16 दूनी 32, 160। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 160 माइनस 60 इक्वल्स टू 100, अर्थात लंबाई जो होगी वह 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर ना यहां तक? उत्तर क्या हो गया? 35 का उत्तर ए हो जाएगा। यदि यहीं पर ये क्या करता, 1 मीटर दे देता, तो भी आपको 1 मीटर में टिक करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 आपको दिया गया है। व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 30%? 30% का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 30/100। इससे काटिए, क्या हो गया? 3/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.3। कहां दिया गया है? डी में, तो 36 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
37 आपको दिया गया है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, if 40% of student pass, what is the number of student who fail? यदि 40 छात्र का क्लास है और उसमें 40% विद्यार्थी पास हो गया तो फेल कितना हुआ? तो देखिए फेल स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा, 100% में से 40% बराबर 60% स्टूडेंट जो है फेल हो गया। तो 60% आपको किसका निकालना है, 40 का। तो 40 का 60% बराबर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 60/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या हो गया, 6 इंटू 4 बराबर 24 स्टूडेंट, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका हमें सम करना है। तो 3/11 प्लस 5/11 दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसीलिए क्या होगा, 11 3 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 8/11। कहां दिया गया है, सी में, तो 38 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 39 कौन सा दिया गया है और इसमें आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 3 8, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 3 3 आ जाएगा और ये 4 जा में कट जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 12, ये 24। उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 39 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 40 दिया गया है। व्हाट आर द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इफ द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल्स इज 1:2:2। तो ये हो गया आपका x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। पता है ना ये चीज सबको, यहां पर ये x, यहां पर ये x, यहां पर ये x, ये मल्टीप्लाई हो गया, उसका रेशियो हो गया 1x इज टू 2x इज टू 2x। लिख देता हूं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये कहां से आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180/5 इक्वल्स टू 36 डिग्री। अर्थात पहला 36 डिग्री होगा, दूसरा 2x ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 72 आता है, तो 72 डिग्री, तीसरा क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 36 72 72। उत्तर क्या हो गया, 40 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर। 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो ये आपका हो गया 160 सेंटीमीटर बाई 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपका 160/200। इससे ये काटिए, 4 4 जा 4 5 बार, तो 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो गया। ठीक है, 41 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए क्या दिया गया है। 42 दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स इफ देयर एवरेज इज 15। कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 15 है, तो उनका योग क्या होगा। योग बराबर क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 4 संख्याएं हैं तो 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 60। कहां दिया गया है, बी में, तो 42 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आपको दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ एज इज बिटवीन ए एंड बी इज 4:5 एंड एज इज 20 ईयर देन बी इज। यदि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है और ए का आयु 20 वर्ष है, तो बी का आयु क्या होगा। तो ये देखिए क्या हो गया, 4:5 इक्वल्स टू क्या कहा, ये कहा आपको 20:b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आपका 20:5/4। ये काटिए 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ
coins for both denominations if total value of rupees 2 and 5 coin is 78। कहा जा रहा है कि 2 और 5 रुपए के कुल योग जो है वह 78 रुपए हैं और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वह 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 4 गुने है। यही कहा गया ना। तो पहले मान लो यदि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या हमने x मान लिया और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, यह इसका 4 गुना, तो 4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 78 रुपीज। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, उसका 2 गुना 2 का, ठीक है, बराबर 78 रुपए हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 8x इक्वल्स टू 78। तो ये आपका 13x इक्वल्स टू 78, x इक्वल्स टू 78 बाई 13, तो तिरछा 78 6 बार में कट गया, अर्थात 5 रुपए की सिक्कों की संख्या x है बराबर 6 हो गया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 4x है, तो 4 गुने 6 बराबर 24 हो गया। ठीक है, यही आपको ढूंढना है। 6 रुपीज 5 कॉइन एंड 24 रुपीज 2 कॉइन। ठीक है, कहानी समाप्त हो गई। उत्तर क्या हो जाएगा, 44 का उत्तर ए हो जाएगा। इतने मैथ के प्रश्नों में से सबसे अच्छा प्रश्न यही रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। तो 200 का 25%, ये 4 भाग में कट गया, ये आपका 50 टाइम्स में 50 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वह रीजनिंग से है और बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अगला निकालना है। क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है AFN, AFN। अगला सीरीज है BDQ, अगला सीरीज है DLR। ठीक इसी प्रकार हमें अगला सीरीज निकालना है। क्या हो जाएगा बताइए, A से B +1, F से D -2 और N से Q +3। यही यहां पर करना है। +1 करो, D से +1 करेंगे E आ जाएगा, -2 करो क्या आ जाएगा, ये आपका J आ जाएगा, और R से +3 करो तो ये आ जाएगा आपका STU, U आ जाएगा। तो EJU ढूंढना है। EJU आपके D में दिया गया है, तो 46 का उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए प्रश्न उत्तर क्या दिया गया है। 47 दिया गया है, केक इज रिटन एज 6, जूस इज रिटन एज 7, देन हाउ जग इज रिटन एज। देखिए केक में क्या है, 1 2 3 4, 4 लीटर +2 बराबर 6 कर दिया। इसमें 1 2 3 4 5, 5 लीटर +2 बराबर 7 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 + 2 बराबर 5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 आपके बी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 48। यहां हमें अगला निकालना है। यहां पर दिया गया है VYZCDGHK। यहां से देखिएगा V से यदि हम WXYZ अर्थात +4 चले तो हमें Z मिला, +4 चले तो हमें D मिला, +4 चले तो हमें H मिला। तो H से +4 चलो ना, IJKL, L हो गया। Y से देखो +4 चले तो ZABC हो गया। ठीक इसी प्रकार +4 चले G हो गया, फिर +4 चले K हो गया, फिर K से +4 चलो क्या हो जाएगा, LMNO, O हो जाएगा। तो LO इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके डी में दिया गया है, तो 48 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। जैसे 21 + 1, 21 + 1 बराबर 22। अब यहां पर देखिएगा 28 + 8 बराबर 36। ठीक है, तो हमें इस बीच का निकालना है। तो इस बीच का ये क्या हो सकता है, ये +2 हो सकता है, और ये यहां से देखो तो +4 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 24, और देख लीजिए 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 + 8 36। बहुत अच्छा, उत्तर क्या हो जाएगा, 24 इसका उत्तर हो गया, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं
अब ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन अ रो एंड रैंक्ड her 27 from the top and 5 from the bottom. Find the total number of people standing in the quick. कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में लड़की ऊपर से 27वें स्थान पे है, नीचे से 5वें स्थान पे है। तो दो बार उसने अपनी पोजीशन को बता दिया, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसमें से एक घटा लो, क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 32 माइनस 1 बराबर 31। कुल बच्चे कितने हैं? 31 बच्चे हैं। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का यह पेपर खत्म होता है। और एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, वो रहा ये प्रश्न आपका, ये है कि भारत की राजधानी कौन है? ये आपको बताना है। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और फ्री के मॉक टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूं, पेड पीडीएफ आपको पता ही है, या तो आप स्टोर से ले लो या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे ले लो। ठीक है, और यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले जनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके।